हर हर महादेव। बारिश का टाइम चल रहा है ना। बारिश के दिनों में जो सबसे ज़्यादा क्रिया करी जाती है ना, बारिश का पानी लेकर उसको बांध के और फिर आपके ऊपर जो जल के होते हैं ना, दैत्य, वो छोड़े जाते हैं। आपको नहीं पता ना, जल जल में भी दैत्य होते हैं, तो वो दैत्य ना छोड़े जाते हैं आपके ऊपर बांध के, बारिश के जल के द्वारा। वो क्या करने आते हैं, उनका सीधा मकसद होता है आपको पहुंचा देना। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। तो इसके क्या सिम्टम होते हैं, आपके घर में ना जब भी बारिश हो गई ना, आपका मन उचाट हो जाएगा और घर में ना तरह तरह की स्मेल्स आएंगी, बुरी बुरी, और वो आपके दिमाग पर असर करेगी। उसे भेजा जाएगा। और ये क्रिया आपके घर पर ही नहीं होती, ये क्रिया आपकी गाड़ी पर भी होती है। ये मत समझना कि आपके उसको छोड़ दिया जाएगा, स्कूटी हो कुछ भी हो उस पर भी होती है ये। ठीक है, क्योंकि मकसद ही उनका ये है। इसीलिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि गंगा जल में भी नहा लोगे ना तो भी क्रिया वो हटती नहीं है, वो और असर करने लग जाती है। अगर आपने श्राप नहीं हटाया है ना अपने ऊपर से, तो वो और असर करेगी। अब इस दौरान मन उचाट हो जाएगा आपका, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन वाले ख्याल आएंगे बिल्कुल, न खाने में ना पीने में, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। और बहुत अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा, ना घर में मन लगेगा ना बाहर कहीं मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। ये जल देते छोड़े जाते हैं। तो हर तरीके से शत्रु जो होता है ना, वो करेगा ना, तो आपके ऊपर हर तरीके से करेगा। ये हर किसी के बस की बात नहीं है वैसे, क्योंकि जल देते छोड़ना कोई खेल नहीं है। इन चीज़ों को हटाने में आपको बड़ा टाइम लगेगा। ये आसानी से क्यों हो जाती है, किसी पर असर क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि कर्ज अगर आपके ऊपर चल रहा है तो ये क्रिया असर करेगी करेगी। ठीक है, ये क्रिया को ना आप इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर आएंगी ना, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और भगवान की कोई कृपा है तो आप बच जाओगे, वरना इसमें बचने के चांस नहीं होते हैं। और ये जिस तरीके से भी की जाती है ना, बहुत बुरा तरीका होता है इसका। अब आपके घर में अगर कोई आपने अगर कर्ज हटा लिया है और उसके बाद भी अगर कोई आपके ऊपर कर रहा है, तो
वो क्रिया आएगी तो सही, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा उसका। थोड़ा बहुत सिर में दर्द दे देगी, बुखार चढ़ा देगी, और खाने पीने का मन उचाट हो जाएगा आपका, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर कर्स लगा हुआ है और ये क्रिया चालू हो रखी है आपके ऊपर, तो इसमें बचाव नहीं है। इसमें बचाव तभी होता है जब जिस पे किसी पे कर्स ना हो, जो अच्छे कर्म हो जिस इंसान के, और वो आकर आपके घर पर जब बारिश हो रही हो ना, और गंगा जल से उस जल को काट दे। समझ रहे हो आप? उस जल को काट दे, मतलब जो वो बारिश का पानी गिर रहा हो ना, तो उस जल के ऊपर जल डाले, बारिश के पानी के ऊपर जल डाले। इसको काटना बोलते हैं। तो वो दैत्य हार मान के भाग जाते हैं। ये तरीका है इसका। पर जिस इंसान पे ईश्वरीय कृपा होती है वो ही ये कर सकता है। अब ईश्वरीय कृपा कैसे बता रही हूँ मैं? एक तो उस पर कर्ज न चल रहा हो, दूसरा उसके कर्म अच्छे हों, तीसरा उसके हाथ पे लाल तिल हो। जिसके हाथ पे बाजू पे लाल तिल होता है ना, वो हर एक क्रिया को काटने में सक्षम होता है। वो समझ लो कि जैसे शिव जी जी आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसा हाथ हो जाता है उनका। मुश्किल है ना? मुश्किल भी, नामुमकिन भी लग रहा है, क्योंकि यही एक तरीका है। जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती, और बहलावे में नहीं रखती हूँ कि ऐसे कर लो तो वो हो जाएगा। नहीं, जो जिस चीज़ का तरीका है ना, मैं वो ही तरीका बताऊंगी हर हाल में। तो इसमें यही होता है, इसका तरीका भी यही है। लाल तिल होगा, लाल लाल कलर का। हम्म, कैसा लाल? ब्लड के भी कई कलर होते हैं, लेकिन कैसे बताऊं? मरून नहीं, जैसे एक मरून होता है, रेड में भी कई कलर होते हैं ना, वो रेड होगा। बिल्कुल सुर्ख, सुर्ख लाल होता है ना, जो सुर्ख लाल, वैसा तिल होगा। तो वैसा ही वो ही इंसान आपके कष्टों को काटने में सक्षम होता है, और वो ही इस क्रिया को काट सकता है। बाकी किसी और में दम नहीं है कि काट दे।